कि अगर आपके यहाँ पर सिर्फ 4-5 डिसीजन ठीक होते हैं 10 के अंदर से भी, तब भी आप यहाँ पर एक अरबपति तक बन सकते हैं। नमस्कार निवेशकों, मेरा नाम सार्थक है और आप सभी देख रहे हैं जागरूक निवेशक। आज बात करने वालों ऐसी चीज के बारे में जिसके कारण यहाँ पर कभी भी आपको शेयर मार्केट में प्रॉफिट नहीं हो पाता, और अगर होता भी है तो बहुत थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट होके रह जाता है। आज बात करने वालों यहाँ पर मैं एग्जिट स्ट्रेटेजी के बारे में, जो कि कोई यहाँ पर 99% लोगों में से कोई यहाँ पर बात नहीं करता, और यही कारण है कि जिंदगी भर स्ट्रगल करते हैं शेयर मार्केट में से प्रॉफिट निकालने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। क्या आपके पास भी एक एग्जिट स्ट्रेटेजी है? तो सबसे पहले ये चीज समझ लेते हैं कि एग्जिट स्ट्रेटेजी हमें चाहिए क्यों। कारण, मान लेते हैं कि लेट्स से कि एक जो इंसान है वो भी अपनी यहाँ पर एग्जिट स्ट्रेटेजी बनाता है। हो सकता है यहाँ पर आपने गौर ना करी हो, वो भी अपनी एक यहाँ पर विल बना के जाता है मरने से पहले, कि कोई भी जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो उसके एसेट्स है, जो उसकी लायबिलिटी है, डेट है, अब उसका क्या होने वाला है, वो किसके पास जाने वाला है, कौन, अगर उसने कोई डेट ले रखा है यहाँ पर, कौन उसको यहाँ पर रीपे करने वाला है, जो उसके पास एसेट्स है वो किस-किस के पास जाने वाली है। तो पूरी एक अपनी लास्ट विल तैयार करके जाता है, एक अपनी एग्जिट स्ट्रेटजी बना के जाता है। यही चीज़ आपको यहाँ पर अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं या कोई भी अगर आप यहाँ पर एसेट ले रहे हैं, तो उसके अंदर आपको एक एग्जिट स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए लेने से पहले, सो दैट यहाँ पर आप टाइमली एग्जिट कर सकें। नहीं तो मार्केट में बहुत बड़ा लॉस होने वाला है आपका, क्योंकि अगर आपके पास एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं है तो एट द एंड जब भी यहाँ पर आपको लॉस होगा, आप तभी बेचोगे जब प्रॉफिट होगा, तब आप अधिकतर बेच ही नहीं पाओगे। कारण, क्योंकि यहाँ पर याद रखिए कि जभी भी आप यहाँ पर कुछ चीज़ बाय करते हैं, आपको बाय करने पे यहाँ पर प्रॉफिट नहीं होता, हमेशा यहाँ पर प्रॉफिट होता है जब भी आप सेल करते हैं। देखिए, जब तक आपने यहाँ पर कुछ भी चीज़ सेल नहीं करी है, तब तक जो भी यहाँ पर प्रॉफिट है, लॉस है, वो यहाँ पर सिर्फ बुक में है। वो यहाँ पर रनिंग प्रॉफिट है, रनिंग लॉस है। तो एट द एंड अगर आप उसके हिसाब से अनुमान लगाते हैं अपने प्रॉफिट या लॉस का, तो बहुत बड़ी गलतफ़हमी में जी रहे हैं आप यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि जो अभी आपको यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है, वो यहाँ पर लॉस बन जाए आपका, अगर आपने यहाँ पर टाइमली एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं प्लान करी है। तो यहाँ पर देखिए 2 तरीके होते हैं, 2 कारण होते हैं एग्जिट स्ट्रैटेजी के यहाँ पर प्लान करने के। सबसे पहला कारण होता है यहाँ पर एग्जिट स्ट्रैटेजी का, वो है कि मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर कहीं पे इन्वेस्ट करा है, मान लीजिए कोई स्टॉक ले लिया आपने, और अब अगर वो यहाँ पर सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है, आपने सोच के लिया था कि वो यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा प्रॉफिट देगा, पर एट द एंड वो यहाँ पर लॉस दे रहा है आपको। तो अगर अब आपकी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अगर सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही है, ये टाइम है यहाँ पर एग्जिट स्ट्रैटेजी प्लान करने का, क्योंकि आपके पास अगर एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं है, तो होगा क्या, आपका यहाँ पर लॉस बड़ा हो जाएगा। पर देखिए दिक्कत यहाँ पर लोगों के साथ क्या होती है, लोगों के अंदर यहाँ पर होता है अहंकार, लोगों के अंदर होती है ईगो। इसलिए एट द एंड यहाँ पर मान लीजिए कि जो भी अगर वो यहाँ पर एग्जिट स्ट्रैटेजी बनाते, उससे यहाँ पर जो उनको प्रॉफिट हो सकता था, जिससे वो यहाँ पर अपने आप को सेफगार्ड कर सकते थे, वो यहाँ पर सेफगार्ड नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर तो ईगो है। अब देखिए भैया, यहाँ पर सिंपल सी एक फॉर्मूला याद रखिए कि ज़िंदगी में आपको हमेशा प्रॉफ़िट नहीं होने वाला। ज़िंदगी में आपके सारे डिसीज़न सही नहीं होने वाले। यही चीज़ यहाँ पर वॉरेन बफे भी कहते हैं कि अगर आपके यहाँ पर सिर्फ 4-5 डिसीज़न ठीक होते हैं 10 के अंदर से भी, तब भी आप यहाँ पर एक अरबपति तक बन सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे डिसीज़न सही होंगे, और ये चीज़ आप बाँध के रखिए अपने दिमाग के अंदर कि यहाँ पर जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर हैं, उनसे भी यहाँ पर गलतियाँ होती हैं। पर यहाँ पर डिफरेंस एक सफल निवेशक और एक यहाँ पर असफल निवेशक के अंदर सिर्फ इतना होता है कि जो सफल निवेशक होता है वो इससे सीखता है और एक अपनी पहली यहाँ पर एग्जिट स्ट्रेटेजी बना के रखता है, जिससे कि अगर उसको यहाँ पर कोई भी डिस्टॉर्शन लगता है, कोई भी ब्लरी सिचुएशन लगती है, तो वो पहले यहाँ पर एग्जिट मार जाता है, जिससे उसको कम से कम यहाँ पर लॉस होता है। बट हमारा जो यहाँ पर असफल निवेशक है, वो क्या करता है, वो जिंदगी भर तक के लिए उसको पकड़ के बैठा रहेगा जब तक उसको प्रॉफिट ना हो जाए। एट द एंड जो यहाँ पर आपका लॉस सिर्फ 5-10% का होके आप यहाँ पर एग्जिट मार सकते थे, वो हो सकता है आपकी सिर्फ अहंकार के कारण 50-60% का हो जाए, और एट द एंड इंसान तब जाके मजबूरी में तब यहाँ पर अपना एग्जिट मारता है। तो इसलिए अगर आपने यहाँ पर पहली अपनी एक सही तरीके से एग्जिट स्ट्रेटेजी प्लान कर रखी है, तो जिंदगी में कभी भी आपको यहाँ पर बड़ा लॉस हो ही नहीं सकता है। दूसरा यहाँ पर कारण है एग्जिट स्ट्रेटेजी होने का, वो है मान लीजिए कि आपने अब यहाँ पर कोई भी स्टॉक लिया था, और अब उसमें आपका जो यहाँ पर प्रॉफिट टारगेट था वो अचीव हो गया है। तो ये टाइम है आपका उसके अंदर से निकल जाने का। क्योंकि देखिए यहाँ पर दिक्कत क्या होती है मैक्सिमम लोगों के साथ, पहली बात तो वो यहाँ पर कोई ऐसा प्रॉफिट टारगेट बनाते नहीं है, और दूसरी बात अगर बना भी लेते हैं, तो जैसे ही वो अचीव होता है, अब यहाँ पर वो वेट कर रहे होते हैं कि भैया और बढ़ेगा, और पैसा आएगा, और यहाँ पर बढ़ने दो इसको, और बढ़ेगा तब जाके बेचेंगे इसको। इसके कारण क्या होता है, वो यहाँ पर होल्ड करके रखे रहते हैं, और एट द एंड बहारें आती हैं, बहारें चली जाती हैं, मार्केट क्रैश हो जाती है यहाँ पर, और आपको यहाँ पर लॉस हो जाता है। तो बजाय आप यहाँ पर मार्केट क्रैश हो यहाँ पर तब आप जाके यहाँ पर सेल करें, इससे बढ़िया आप यहाँ पर पहले ही अपनी एक एग्जिट स्ट्रेटेजी बना के रखें कि अगर यहाँ पर आपका प्रॉफिट टारगेट अचीव हो गया है,
तो नो मैटर यहाँ पर आपका, अब वो चाहे और यहाँ से 10% बढ़ जाए, कोई भी स्टॉक आपने जो लिया, हो सकता है वो यहाँ से दुगना हो जाए, बट आपका यहाँ पर प्रॉफिट टारगेट अचीव हो गया, तो ये टाइम है आपका एग्जिट मारने का। अगर ऐसी आपने एग्जिट स्ट्रेटेजी नहीं प्लान करी, तो एट द एंड होगा क्या कि हो सकता है आपने यहाँ पर 10 स्टॉक लिए, उसके अंदर से 1-2 में तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, बट बाकी के 8-9 के अंदर इतना ज़्यादा लॉस होगा कि एट द एंड यहाँ पर आपका जो भी पोर्टफोलियो है, वो सारा लॉस के अंदर चला जाएगा। इसलिए पहली एक यहाँ पर एग्जिट स्ट्रेटेजी यहाँ पर प्लान करके रखिए, जिससे यहाँ पर आप अपने आप को सेफगार्ड कर सकें। अब बात आती है कि भैया कैसे प्लान कर सकते हैं आप ये एग्जिट स्ट्रेटेजी? तो देखिए उसके लिए यहाँ पर 3 तरीके हैं, 3 सिंपल तरीके हैं यहाँ पर अपनी एग्जिट स्ट्रेटेजी को प्लान करने के। सबसे पहला तरीका है कि नो व्हाई यू बॉट इट। मतलब यहाँ पर देखिए, ये हमेशा याद रखिए, ये हमेशा जान लीजिए, कोई भी चीज़ खरीदने से पहले, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले, कि क्यों यहाँ पर आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? क्या आप उसके अंदर यहाँ पर हो सकता है एक शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर करना चाह रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म के लिए करना चाह रहे हैं, मतलब आपका पर्सपेक्टिव क्या है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का उसके अंदर? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो पीटर लिंच है, वो क्या कहते हैं, इफ यू नो व्हाई यू बॉट अ स्टॉक इन द फर्स्ट प्लेस, यू विल ऑटोमेटिकली हैव अ बेटर आइडिया ऑफ व्हेन टू से गुड बाय टू इट। हिंदी में बोलूं तो पीटर लिंच यहाँ पर कहते हैं कि अगर आपको यहाँ पर ये पता है कोई भी चीज खरीदने से पहले कि क्यों आपने यहाँ पर खरीदा, अगर आपको यहाँ पर पता है कि कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले कि क्यों यहाँ पर आप यहाँ पर स्टॉक को वो बाय कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर रहेगा कि कब उसके अंदर से आपको यहाँ पर एग्ज़िट करना है, कब उसको यहाँ पर गुड बाय कहना है। क्योंकि अगर ये चीज़ आपको क्लियर नहीं है, तो एट द एंड होगा क्या? वही जैसे मैंने बोला, बहारें आएँगी और बहारें चली जाएँगी। तो इसलिए यहाँ पर पहले देखिए कि क्यों यहाँ पर आपने खरीदा? क्या उसके यहाँ पर फंडामेंटल बहुत अच्छे थे, इसलिए आपने खरीदा? हो सकता है उस यहाँ पर जो इंडस्ट्री है, वो यहाँ पर बहुत फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री हो, उसका यहाँ पर बहुत बढ़िया फ्यूचर हो, इसलिए यहाँ पर हो सकता है आपने उसको खरीदा हो। या फिर उसने कोई ऐसा यहाँ पर प्रोडक्ट बनाया जो कि यहाँ पर ट्रेंड कर रहा है, या फिर उसके पास कोई यहाँ पर एक ऐसा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। तो देखिए, सबसे पहले इवैल्यूएट करिए कि क्यों खरीदना चाह रहे हैं आप उस स्टॉक को, और जब यहाँ पर आप इवैल्यूएट कर ले, तो देख याद रखिएगा कि जभी भी वो जो आपने जिस कारण की वजह से भी आपने यहाँ पर वो स्टॉक लिया था, वो इन्वेस्टमेंट करी थी, अगर उस हिसाब से यहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं जा रही है, मान लीजिए अगर यहाँ पर आपने ये सोच के लिया था कि उसके फंडामेंटल बहुत अच्छे हो, एट द एंड होता क्या है कि धीरे-धीरे लेने के बाद यहाँ पर आपके जो उस कंपनी के फंडामेंटल है, वो खराब होने लगते हैं। तो सिंपल है, अब आपको यहाँ पर क्लियर है, आपने यहाँ पर एक अच्छे फंडामेंटल देख के लिया था और आप यहाँ पर अगर फंडामेंटली खराब होने लगे, तो एग्जिट मारिए। इसलिए ये लेवल की अगर आपके अंदर क्लैरिटी है, तो ज़िंदगी में आपको लॉस कभी होगा ही नहीं ज़्यादा, क्योंकि आप हमेशा यहाँ पर अपने जो लॉस है, उसको यहाँ पर एक बैरियर बना के रखेंगे, एक रेजिस्टेंस बना के रखेंगे। इसके कारण एट द एंड यहाँ पर लॉस तो हमेशा आपको कम होगा और एक प्रॉफिट बहुत मैसिव होगा। दूसरा यहाँ पर तरीका होता है, वो है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए मार्केट बहुत ज़्यादा हाइप हो गई है, तो तब यहाँ पर टाइम है एग्जिट मारने का। क्योंकि याद रखिए, अगर यहाँ पर आपको हर कोई कह रहा है खरीदने के लिए, तो यहाँ पर सिंपल सा तरीका है, याद रखिए ये टाइम है अब सेल करने का, यहाँ से एग्जिट करने का। क्योंकि अब देखिए सिंपल सी बात है, ऐसी चीज मार्केट के अंदर होने वाली है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी गिरावट होने वाली है। क्योंकि देखिए याद रखिए, अब कुछ ऐसा होगा मार्केट के अंदर जिसके कारण एक बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है। अब देखिए वो कौन सा कारण होगा यहाँ पर, वो हमेशा याद रखिए कि वो कोई भी कारण हो सकता है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑपरेटर के दिमाग में तो पहले ही सेट होता है कि जब यहाँ पर सारे लोग इतने ग्रीडी हो जाएंगे, तब यहाँ पर वो मार्केट को गिराने लगेगा, तब वो यहाँ पर बेचने लगेगा, जिससे एट द एंड यहाँ पर मार्केट जो होगी वो गिर जाएगी। अब उसके लिए उसको तो जस्ट कोई कारण चाहिए होता है, वो हो सकता है कोविड हो, वो हो सकता है यहाँ पर कोई यहाँ पर डिज़ास्टर हो जाए, वो हो सकता है यहाँ पर कोई वॉर हो जाए, तो कुछ भी हो जाएगा यहाँ पर एट द एंड, उसके कारण यहाँ पर ये मार्केट गिरा देगा। उसको तो जस्ट एक रीज़न की तलाश होती है, वो अगर छोटे से छोटा रीज़न भी होगा, तभी भी उस पे आप देखेंगे एक बहुत बड़ी गिरावट हो जाएगी। कारण जो ऑपरेटर था हमारा, उसको तो यहाँ पर पहले ही मार्केट गिरानी थी। इसलिए यहाँ पर एक चीज़ ये दिमाग के अंदर रखिए कि अगर अब आपको हर कोई कह रहा है, इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर दो, या इस मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर दो, या स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो, यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। अगर आप यहाँ पर देखिए कि अब यहाँ पर हर कोई यहाँ पर खरीदने के बारे में बात करने वाला है। अगर अब यहाँ पर लोग यहाँ पर सिर्फ बात कर रहे हैं कि निफ्टी कैसे अब यहाँ पर 18,000 जाएगा, 20,000 जाएगा, 22,000 जाएगा, याद रखिएगा वही टाइम है, यहाँ पर सेल करना शुरू कर दो। नहीं तो एट द एंड होगा क्या, जब यहाँ पर 1 महीने 2 महीने बाद यहाँ पर डाउन द लाइन पिक्चर बदलेगी, तब यहाँ पर आप रिग्रेट कर रहे होंगे कि अगर आपने पहले ही बेच दिया होता, तो एक अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया होता। और तीसरा कारण, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्रॉफिट टारगेट अगर आपका अचीव हो गया है, तो अब वेट मत करिए, अब उसके अंदर से जल्द निकल जाइए, सो दैट आपको जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसको सेफगार्ड कर पाएँ। नहीं तो होता क्या है कि यहाँ पर देखिए लोग, जैसे मैंने बोला, लालच के अंदर इतना जीते हैं कि भैया और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। एट द एंड यहाँ पर मार्केट गिर जाती है, मार्केट क्रैश हो जाती है, और लोग यहाँ पर लॉस के कारण रो रहे होते हैं। तो इसलिए बजाय आपको यहाँ पर लॉस करने की ग्रीड के कारण, अपनी सिंपल सा बात है कि जब भी प्रॉफिट टारगेट अचीव हो जाए, सेल इट। तो ये 3 कारण थे। सबसे पहला याद रखिए,
नो व्हाई यू बॉट इट। दूसरा कारण, मार्केट हाइप्ड अलॉट, जब भी मार्केट हाइप बहुत ज्यादा हो जाए तो यहाँ पर सेल कर दीजिए। और तीसरा यहाँ पर तरीका है कि जब भी आपका प्रॉफिट टारगेट अचीव हो जाए तो यहाँ पर सेल कर दीजिए। अगर ये 3 एग्जिट स्ट्रेटजी यहाँ पर फॉलो करते हैं आप, तो ये मैं गारंटीड कहता हूँ कि मार्केट के अंदर आपको एट द एंड लॉन्ग टर्म में कभी भी लॉस नहीं होगा, हमेशा एक यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। आशा करता हूँ कि यहाँ पर आपको एग्जिट स्ट्रेटजी के बारे में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्यों यहाँ पर एग्जिट स्ट्रेटजी चाहिए, कैसे यहाँ पर आपको फायदा करने वाली है। पसंद आई है ये वीडियो अगर आपको, तो इसको लाइक कर दीजिएगा जाके जल्दी से अभी, सभी लोगों में इसको फैला दीजिए, क्योंकि 99% लोग, जैसे मैंने बोला, इसके बारे में अभी बात ही नहीं करते हैं और यही कारण है उनको यहाँ पर लॉस होता रहता है मार्केट में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो अभी इसी चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरीके की और यहाँ पर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। और अगर अभी तक आपने यहाँ पर अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, क्लिक करिए, इजीली अपने यहाँ पर फ्री के अंदर डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, चाहे वो इंडियन डीमैट अकाउंट या फिर अगर आप यहाँ पर यूएस स्टॉक के लिए भी अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो वो भी आप आसानी से खुलवा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जागरूक बनिए, सफल निवेशक बनिए और देखते रहिए जागरूक निवेशक को।